हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है सेट्स। और आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सेट विद सम एग्जांपल्स। तो देख लेते हैं डेफिनेशन सेट की। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। एक तो कलेक्शन मतलब ग्रुप होना चाहिए, समूह होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स मतलब किन्हीं चीज़ों का हो सकता है, नामों का हो सकता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है, नदियों का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। और दूसरा एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। अब हम देखेंगे कि वेल डिफाइंड से क्या कहना चाहता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सीधी भाषा में कि जिसका सभी जानकार एक ही जवाब दें। जैसे मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछती हूँ। एक तो मैं पूछती हूँ आपसे, बेटा चलिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बताइए, तो आप सभी क्या कहेंगे? A to Z। सभी का वही आंसर होगा। किसी से भी पूछा जाए जिसको इसके बारे में पता होगा, इसलिए जानकार लिखा हुआ है। और मान लो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, चलिए दो सबसे अच्छे प्लेयर बताइए, दो सबसे अच्छे टीवी एक्टर बताइए, तो उसमें आप सबकी जो पसंद होगी वो अलग अलग हो सकती है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। तो जो पसंद वाला जो कलेक्शन है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं माना जाता। और ऐसा कलेक्शन जिसका केवल एक ही आंसर दें सभी जानकार व्यक्ति, उसको वेल डिफाइंड माना जाता है। उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड रहेंगे वो तो सेट कहलाएंगे, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं रहेंगे, जो आपकी पसंद नापसंद पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार बदल सकते हैं, जिनका एक ही उत्तर नहीं होता, वो कलेक्शन तो हैं, समूह तो हैं वो वस्तुओं का, चीज़ों का, नामों का, लेकिन उनको सेट नहीं कहा जाता मैथमेटिकली। ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ओड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, तो और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एट्सेट्रा। आप और भी एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं सेट्स के इसी तरह के। अब ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो सेट नहीं है, नोट द सेट्स। जैसे कलेक्शन ऑफ 5 गुड स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाए, तो हर एक टीचर अपनी पसंद के अनुसार, पसंद हमारी कैसे बनती है, जो बच्चा अच्छा काम करता है वो हमें अच्छा लगता है। हमें किसी के घर परिवार से, रुपए पैसे से, उसके फिजिकल अपीयरेंस से मतलब नहीं है बेटा। जो कहना मानेगा, काम अच्छा करेगा, संस्कारी होगा, वही हमें अच्छा लगता है। तो 5 गुड स्टूडेंट्स हर एक टीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। 10 बेस्ट प्लेयर्स, आपको किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को बैडमिंटन, आप कुछ कुछ अपने मर्जी से बता सकते हैं। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट डॉक्टर्स, तो ये भी छांटना मुश्किल है क्योंकि सभी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही जवाब देंगे। तो दीज आर नॉट द सेट्स। आपको भी ऐसे 5-5 एग्जाम्पल सोचने हैं, 5 सेट के और 5 नोट द सेट के, अपनी इच्छा से सोचने हैं और लिख करके मुझे सेंड करने हैं। अब हम कुछ मैथमेटिकल सेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम आपने किस में भी स्टडी की हो, आपको मेरे लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो n क्या होगा, n के अंदर कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और 1,2 लगा हुआ है। कोमा ये दिखाता है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये इसके अलावा अगर आप कोई आंसर देते हैं तो वो गलत ही होगा। इसका केवल एक ही आंसर है, इसलिए ये सेट है। नेक्स्ट कौन सा सेट है? W डिनोट करता है होल नंबर्स को, यानी कि पूर्ण संख्याओं को। इसमें नेचुरल नंबर के अलावा बस एक ये 0 और ऐड हो जाती है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक। तो इसमें प्लस के साथ साथ होल नंबर्स के अलावा इसमें नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी भी ऐड हो गए हैं। ये पूरा कलेक्शन दिखाता है आपका जेड जेहलीन शब्द को दिखाता है। जेहलीन का मतलब इंटीजर्स होता है, इसलिए इसको जेड से ही डिनोट आपको करना है। उसके बाद आता है क्यू आपका क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल यानी कि परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ये आप ऐसे कोमा में तो लिख करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे, 2 रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर छुपे हुए होते हैं। तो कोमा में हम सबकी लिस्ट तो नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक डेफिनेशन लिख देंगे। ये भी एक तरीका है सेट को लिखने का, कि हम एक डेफिनेशन बता दें जिससे ये पता लग जाए कि कौन कौन
इस रूल को फॉलो करेगा, जो इस रूल को फॉलो करेगा वही इस सेट का मेंबर हो जाएगा। तो रूल क्या रहता है रैशनल नंबर्स के लिए कि x, ये दो डॉट जो लगे हुए हैं इनको पढ़ते हैं सच दैट मतलब ऐसा हो कि x कैसा हो, x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, a बाई b जो भी आप लिखना चाहें p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। वेयर q नॉट इक्वल टू 0 तो मैथमेटिक्स में डिवीजन में आ ही नहीं सकता। और क्या है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जो p और q है वो कहाँ से लेने हैं, इंटीजर्स से। तो रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर बाय इंटीजर, ठीक है। और इसमें आपको ये देखना है कि नीचे आपको 0 नहीं लेना है, ये आपका बन जाएगा रैशनल नंबर का कलेक्शन जिसको आप डिनोट करेंगे Q से। रैशनल के बाद आता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर जिसको हम डिनोट करेंगे I से। तो इररेशनल अप्रेमेय यानी कि जो रैशनल न हो, तो नहीं होगा तो बस यही होगा कि उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ p और q इंटीजर्स होंगे। देखिए p बाई क्यू लिखने का मतलब ये नहीं होता कि मैं लिख देती हूँ √3/2, तो √3/2 शक्ल ऐसे p बाई क्यू दिखने से वो रैशनल आपका नहीं हो जाता। यहाँ आप देखेंगे कि √3 जो नंबर है वो तो इंटीजर से आया ही नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अंश और हर दोनों ही जब इंटीजर से आएंगे उसी को p बाई क्यू फॉर्म माना जाएगा, उसी को रैशनल माना जाएगा। जो इस p बाई क्यू इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म में नहीं होगा उसको हम कहेंगे इररेशनल। ये मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। इसके बाद हमारा आता है लार्जेस्ट सेट R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कैसे बनता है, जब रैशनल और इररेशनल दोनों के कलेक्शन को मिला दिया जाए तो जो न्यू सेट बनता है, जो पूरा सेट बनता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसे आप रियल नंबर लाइन पर जिन नंबरों को शो करते हैं और एक से दूसरे रियल नंबर पे आप चलेंगे तो बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर छुपे हुए होते हैं। रियल नंबर लाइन का हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को ही शो करता है, जिन्हें आप वास्तविक संख्याएं कहते थे। जो नंबर इस पर नहीं दिखाए जा सकते 11th में आप उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उनको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, वो आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा कंसर्न है रियल नंबर के सेट से, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख दी है, ये आप समझ गए होंगे। क्या है डेफिनेशन, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो ई जैसा लिखा हुआ है बिलोंग्स टू मतलब उस सेट से संबंध होना। x का संबंध या तो होगा q से या होगा I से या रैशनल से या इररेशनल से, दोनों में से एक से संबंध होना जरूरी है, तभी वो रियल नंबर बनेगा। इसे आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज़ रैशनल और इररेशनल। डेफिनेशन बनाने में आपको फ्रीडम रहती है, आप अपने शब्दों में डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट होनी चाहिए, रूल उसमें अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स में आपने दो तरीके के लिखे हुए सेट देखे हैं, या तो हमने कोमा कोमा करके लिखे हुए थे या हमने डेफिनेशन के तरीके से लिखे हुए थे। और हर बार ये जो ब्रैकेट लगती है इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, पहले आप इसको बीच वाली ब्रैकेट भी कहते थे। करली ब्रैकेट ही सेट की ब्रैकेट होती है। सभी एलिमेंट्स के बीच में कोमा कोमा आना चाहिए और एलिमेंट्स को जनरली छोटे ABCD में छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। जो सेट के नाम होते हैं वो बड़े अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं। तो सेट को लिखने के दो तरीके हमारे पास हो जाते हैं। पहला जो मेथड है वो है आपका रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड, लिस्ट बना देना। ये रोस्टर ने दिया था, रोस्टर भी लिस्ट को ही कहते हैं। लिस्ट बना देना, टेबल बना देना, कोमा कोमा वाले मेथड को रोस्टर मेथड कहा जाता है। और जो आपने अभी डेफिनेशन बनाई है रियल की, रैशनल की, इररेशनल की, वो आपने जो सेट बनाए हैं ऐसे कि x सच दैट, इस मेथड को कहते हैं डेफिनेशन मेथड या सेट बिल्डर मेथड। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। एक आपके पास में होता है फिनिट सेट, फिनिट मतलब सीमित, हैविंग फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट के सदस्यों की संख्या को आप गिन सकते हैं, चाहे वो 1 करोड़ हो जाए, लेकिन आप उसको गिन पाएंगे तो वो फिनिट है। आप उसको गिन ही नहीं पाएंगे, एंडलेस है। जैसे कि इवन नंबर का सेट, ओड नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, इनका तो एंड होता ही नहीं कभी। इनमें आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बता ही नहीं सकते। इंटीजर्स में आप सबसे छोटा नंबर भी नहीं बता सकते, बड़ा भी नहीं बता सकते। तो इनफाइनाइट जिन्हें आप नहीं गिन सकते उनको आप कहेंगे इनफाइनाइट सेट, जिनमें काउंटलेस
आपके असंख्य एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जिनमें लिमिटेड एलिमेंट होंगे, गिन पाएंगे आप, उनको आप कहेंगे फिनिट सेट। एक और चीज़, ये स्मॉल n और ब्रैकेट में a, यहाँ a सेट का नाम है। कोई भी सेट का नाम आप डाल सकते हैं, NA, NB, NC। तो n किसको दिखाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a। किसी भी सेट में एलिमेंट्स की संख्या को दर्शाने के लिए आता है। तो आपसे किसी सेट का NA पूछा जाएगा, तो यानी कि वो एलिमेंट की गिनती, उनकी संख्या आपसे पूछ रहे हैं। अब ये एक सिंबल जो रियल नंबर के डेफिनेशन में मैंने आपको दिखाया था, 1 बिलोंग्स टू ए, रीड एज, कैसे पढ़ा जाता है इसको? 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही साइड में लिखा हुआ है A बिलोंग्स टू B, यानी कि या ये भी पढ़ सकते हैं A इज़ द मेंबर ऑफ सेट B। अगर बिलोंग नहीं करता, उस सेट का मेंबर नहीं हो, तो इस निशान के ऊपर ऐसे कट लगा देना है। इसका मतलब ये उस सेट का मेंबर नहीं है। अब ये कुछ और नोट्स देख लेते हैं, इनको आप नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है जैसे कि Z प्लस, किसी भी सेट के ऊपर प्लस का निशान लगा देते हैं। इसका मतलब है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, Z इंटीजर तो था ही, प्लस लगने से हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही R प्लस क्या हुआ? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। R के ऊपर अगर माइनस लग जाएगा तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और ये एक और नई चीज़, R माइनस ब्रैकेट में लिख दिया है 0, ब्रैकेट ये सेट वाली है तो 0, तो R यानी कि रियल लाइन, रियल नंबर के सेट में से क्या माइनस कर दिया है? 0 को। अगर अकेली 0 को रियल नंबर के सेट में से हटा दिया जाए, अकेली 0 हटा सकते हैं, कोई और इंटरवल हटा सकते हैं, तो उसको ऐसे लिखा जाता है R माइनस दिस। और एक ये बात और समझनी है आपको, यह मैंने 2 सेट लिए हैं, एक सेट में एलिमेंट लिए हैं A, B, C, C, A, और सामने एक सेट लिखा हुआ है A, B, C। तो क्या ये सेट इक्वल हैं? क्या ये सेम है? आप क्या सोचते हैं? एक में C 2 बार लिखा हुआ है, एक में एक ही बार लिखा हुआ है। देखिए, चाहे 10 बार C लिखा हुआ हो, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हुए वो केवल एक ही बार काउंट होगा। तो असलियत में ये दोनों सेट सेम है और इनमें ये 3 ही एलिमेंट हैं, A, B, C। इस रिमार्क की ज़रूरत आपको वहाँ पड़ेगी। ऐसा आएगा क्वेश्चन कि फॉर्म द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, SCHOOL। तो इसमें आप देख लेंगे कि जो जो डिफरेंट वर्ड्स होंगे वही सेट के मेंबर माने जाएंगे। नाउ दिस इज़ होमवर्क टाइम। तो आज हमने जो पढ़ा है उसी के बेस पर आपको ट्राई करनी है एक्सरसाइज 1.1 आपके NCERT बुक से, और एग्जाम्पल्स भी ट्राई कीजिए। बिल्कुल सिंपल और छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक लाइन के मुँह ज़बानी भी आप कर पाएंगे, और सॉल्व करके मुझे स्नैप भेजिए। सभी स्टूडेंट्स को फेयर कॉपी ज़रूर बनानी है, उसमें नोट्स लिखने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। जो डाउट हो वो आप छोड़ सकते हैं। स्नैप भेजिए, स्कूल आने के बाद आपकी चेक भी होगी। थैंक यू।